ये 40 डेज चैलेंज आप घर पे भी कर सकते हो, बड़ा ही प्यारा चैलेंज है ये उनके लिए जो प्रिपरेशन छोड़ना चाहते हैं। इफ यू कंसिडर योर सेल्फ अ नालायक बच्चा, सर मैं नालायक हूं प्लस मैं डिलीजेंट हूं, मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा टेक 40 डेज चैलेंज एट होम एंड देन यू लीव द प्रिपरेशन। अगर तुम्हें लीव करनी है, मैं छोड़ने नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है, पर सुन लो मेरी बात। 3 घंटे 120 घंटे दुनिया के दे दो और तुम्हारा बेड़ा पार होगा। सिर्फ 120 घंटे, हाँ 40 दिन 3 घंटे रोज के। अब सुन ले, चुप करके बैठ के 1 आवर ऑफ क्वांट पढ़ना है। क्वांट ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1 आवर क्वांट पढ़ना है। क्वांट में सिर्फ एक टॉपिक पकड़ना है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या होता है? टाइम्स टू डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्स्ड एलिगेशन, बेसिक चीज़ें, इसको पढ़ना है। 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। मैं तेरे को 40 दिन का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि बेटा ये 10 से 11 क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द एंटायर मैथ इज देयर। जो बच्चा प्रिपरेशन छोड़ना चाह रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, सब कुछ पढ़ना है अपने को। बट सबसे पहले अगर तुम्हें इसमें हार्ड लगेगा, सिर्फ एक टॉपिक हार्ड लगना चाहिए, मिक्स्ड एलिगेशन, वो भी नॉन इंजीनियर को स्टार्टिंग में। वो एक बार चीपर डियरर समझ आ गया तो मजा आ जाएगा। मैंने मैथ्स पढ़ाया 4 साल जिंदगी का, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। मैं मिक्स्ड एलिगेशन का पहला क्लास पढ़ाया था मैंने जिंदगी में, जब मैं मैथ्स पढ़ाता था। एनी विच वेज, तो यार स्टार्टिंग करो, वैदिक मैथ परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज थे। तो पहले आपकी जो किताब के 10-11 चैप्टर्स होते हैं, कोई भी कोचिंग का मटेरियल है, घर से प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है, इसको खत्म करिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा 1 घंटा वर्बल एबिलिटी पढ़ना है। वर्बल एबिलिटी में अंग्रेजी पढ़नी है। मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो पढ़ने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ आपको। अभी देखो, यू गाइस कॉल मी वर्बल गॉड, वर्बल गुरु। मैं कोई गॉड वॉड नहीं हूँ, पर मैं दिल से पढ़ाता हूँ। इतनी बार पेपर देखा हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है। यार इसमें गलती हो जाती है। वर्बल हमारा जमांद्रू समझते हो, फ्रॉम नेसेंट स्टेज, बचपन से, है ना, इनबॉर्न, हाँ बचपन से हमारा वर्बल वीक होता है। अब 30 मिनट्स ऑफ मन मार के एओनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ एओनेसिस 30 मिनट्स एवरी डे पढ़ना ही पढ़ना है। सवाल जो आप करने ही नहीं, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं। कैट किंग जनता डैशबोर्ड पे तुम्हारे लिए सब कुछ पढ़ा हुआ है। मैंने एटलीस्ट 15-20 एओनेसिस तो क्लासरूम में करवा चुका हूँ, और कैट तक मैं हर मंडे को, वेंसडे को एक एओनेसिस इनको पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर। स्टार्टिंग करवाता हूँ, फिर ये खुद पढ़ते हैं। तो भाई 30 मिनट्स पढ़ना ही पढ़ना है। एओन फ्री में मिलेगा आपको, ऑनलाइन पढ़ सकते हो। नंबर 1, स्लोली एंड स्लोली यू विल फॉल इन लव विद दिस बिच नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही प्यारा ऐसे है। ये कैट का सोर्स है, यहाँ से कैट आता है। मैंने टारगेट बच्चों को दिया हुआ है 200 एओनेसिस, पर जो घर से तैयारी कर रहे हो पहले 40 एओनेसिस पढ़ो, ठीक है। तेरे को अंग्रेजी में मजा आना शुरू होगा। लास्ट हमने एक हॉर्स वाला एओनेसिस किया था। इसके साथ 30 मिनट्स, एक बार एओन पढ़ना शुरू कर दिया, 30 मिनट्स वर्बल पार्ट करो। सुनिए, वर्बल पार्ट क्या है? पैराजम्बल्स, पैरासमरी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट। इसके आते हैं 8 सवाल, हाँ इसके आते हैं 8 सवाल। मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब जेब से पैसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जेब से लोग अपने से नंबर नहीं लेके जाएंगे। ये उनके लिए प्लान है जिन लोगों को 40 डेज चैलेंज घर पे लेके पढ़ना है। सिर्फ इतना करना है, फिर मैं आपको मॉक देने की भी बताऊंगा, ठीक है। 30 मिनट चाहिए, 30 मिनट वर्बल पार्ट, पैराजम्बल, पैरासमरी, ये ईजी होता है, इसका मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 आवर ऑफ डे हम लोग पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, LR, डेटा इंटरप्रिटेशन LR। सुन लीजिए, 10 दिन पढ़ के हम लोग DI करेंगे। 10 दिन पढ़ के DI करेंगे। बार ग्राफ क्या होता है? सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे में तुम 3 बार ग्राफ कर पाओगे। कल पढ़ो लाइन ग्राफ क्या होता है, वो पढ़ लीजिए। फिर पढ़ो अगले दिन मिक्स चार्ट क्या होते हैं, पाई चार्ट क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग करो, लाइन ग्राफ क्या होता है। 10 दिन के अंदर तुम्हारे 1 घंटे में सिर्फ DI करना है, LR को टच नहीं करना है। अगर 10 दिन के अंदर मेरी जान तेरे DI के 4 सेट तू रोज सॉल्व करता है, एज्यूम करता हूँ 15 मिनट के अंदर 7-8 मिनट में तू सेट सॉल्व करता है, गलत किया तो 7-8 मिनट के अंदर सॉल्व करता है, 15 मिनट 4 सेट रोज, बेटा तेरे पास 40 अलग अलग सेट हो जाएंगे DI के, मजा आना शुरू होगा। आगे चलते हैं। LR, अगर तेरा लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा वीक है, कोई टेंशन नहीं, 10 दिन LR कर। उसके अंदर भी टॉपिक लिख लो कहीं पे, ब्लड रिलेशंस, पजल्स, ये 2 चीज़ें हैं जो कैट के अंदर आती है। कैट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग वगैरह नहीं आती है। जिनको लग रहा है मेरा बेड़ा पार नहीं होने वाला, वो पक्का करेंगे। 10 दिन LR पढ़ो, DI भूल जाओ। यहाँ पे बैठ के एटलीस्ट आराम से तुम दिन की 4-4 पजल्स कर सकते हो, आराम से बैठ के। तो भाई LR2 आपको करना है। 10 दिन ही हो गया, 10 दिन ही हो गया। 10 दिन DI करेंगे, दोबारा DI को टच करेंगे, और 10 दिन अपन टच करेंगे LR को, जहाँ पे 10 दिन और 40 डेज एंड 40 डेज। इसका फ़ायदा क्या है? सर मेरे को तो आया, मैं अहमदाबाद जा रहा है, ये क्या बता रहे हो? मेरी जान, ये उनके लिए जो प्रिपरेशन छोड़ना चाहते हैं। इस 40 डेज चैलेंज को घर पे लीजिए और ख़त्म करिए। फ़ायदा, अर्थमेटिक के 10 सवाल आने वाले हैं, लाइफ इज़ रियली अमेजिंग। वर्बल के आने वाले हैं, इस वर्बल सेक्शन के 8 सवाल। 16 RC के आने वाले, करेंगे। RC की तैयारी करवा रहा हूँ मैं तुम्हें, एओनेसिस पढ़ने के बाद, है ना, कर रहे हैं। आगे देखते हैं। पैराजम्बल, पैरासमरी, OOC, और यहाँ पे देखिए DILR अपन पूरा कर रहे हैं। DILR मुश्किल आता है, ऐसा नहीं होगा कि हमारी कुछ कट ऑफ छूट जाए। तो यहाँ पे अपन 22 सवाल कर रहे हैं। 22 + 8 30 पे 30 + 10 40।
यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 66 क्वेश्चन ऑफ कैट। अगले 40 दिन के अंदर मैं चाहता हूं तुम ये 40 क्वेश्चन को बनाओ और इतने अच्छे से बनाओ। कैट की जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है ये सब कुछ डैशबोर्ड में पड़ा हुआ है। जब प्रिपरेशन के अंदर कहीं पे लॉस डावाडोल होना शुरू हो जाए कोई बात नहीं है, 40 दिन का ब्रेक लो, डैशबोर्ड पे जो पड़ा हुआ है इसको पकड़ो, या जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी कोर्स लिया है इसको लेके इसी तरीके से पढ़ना। थैंक यू सो मच। स्ट्रीम को लाइक पक्का ठोकेगा, इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। If you guys want me to do come on YouTube live every day, keep coming. I'll make sure that you guys stay till the end. God bless you guys. Thank you so much. जिनको मैं reply नहीं कर पाया, we'll talk in detail when we meet in the next class. God bless you guys.